और आज प्रेमामृत की चर्चा आपके सामने की जाएगी। यह जो प्रेमामृत है, इसकी उपलब्धि सर्वाधिक कठिन। भगवान का के चरित्र का, उनकी कथा का अमृत भी सुलभ है। भगवान के रूप का अमृत भी चित्र या मूर्ति के माध्यम से यत्किंचित सुलभ कहा जा सकता है। यद्यपि प्रत्यक्ष दर्शन उस रूपामृत का की उपलब्धि भी बहुत सरल नहीं है। और नामामृत यद्यपि प्रकट है, पर नामामृत की महिमा पर विश्वास कर पाना व्यक्ति के लिए कठिन होता है, क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव है कि जो वस्तु जितनी सरलता से प्राप्त होती है, वह उसका मूल्य उतना ही कम करता है। और आप प्रत्यक्ष देखते हैं, इस महंगाई के समय भी अन्न आदि की तुलना में हीरा या मोती कितना अधिक महंगा है। अन्न के बिना व्यक्ति का कार्य चलना असंभव है, पर हीरा मोती के बिना तो चाहे जो व्यक्ति पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। पर हीरा मोती सोने का दाम अधिक है और अन्न का दाम कम है, तो उसका एकमात्र तात्पर्य है कि हीरा मोती सोना जितनी कठिनाई और दुर्लभता से प्राप्त होता है, उसकी तुलना में अन्न जो है व्यक्ति अधिक सरलता से पा लेता है। तो व्यक्ति का जो मूल्यांकन है वो वस्तु की विशेषता के आधार पर न हो करके दुर्लभता के आधार पर होता है। तो भगवान का नाम तो सुलभ है, और सुलभ होने के नाते व्यक्ति को यदि उससे ये कह दिया जाए कि भाई राम नाम जपो, तो उसको लगता है कि यह कौन सी बात कह दी गई। गोस्वामी जी के सिद्ध संत के रूप में उनकी महिमा चारों ओर व्याप्त थी, और किसी व्यक्ति ने आकर गोस्वामी जी से यह प्रश्न किया कि आपने किस साधना के द्वारा ये सिद्धियां प्राप्त की हैं। इतनी कवित्व, इतनी सिद्धि, इतने चमत्कार आपके जीवन में दिखाई देते हैं, आप बताएंगे कि किस साधना तपस्या के द्वारा आपने पाया है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बस वो तो राम नाम है। सुनने वाले को लगा कि ये तो बड़े विश्वास की बात है, राम नाम तो हम सभी जानते हैं, और ये राम नाम से ये कह रहे हैं तो शायद ये छिपा रहे हैं कि सब लोग रहस्य न जान ले। तो जब उसने कहा कि महाराज आप छिपाइए नहीं, आप बताइए, तो गोस्वामी जी ने भगवान शंकर की शपथ लेकर के विनय पत्रिका में कहा, और शब्द कितने आग्रह से उन्होंने कहा कि शंकर साख जो राख कहो कछु, तो कर जीह गिरो। अगर मैं शंकर जी की शपथ लेकर के कहता हूं कि अगर मैंने कुछ भी छिपाया है तो मेरी जीभ गल कर गिर जाए। क्या अपनो भलो राम नाम ही सो, तुलसी ही समझ पर। मेरे जीवन में तो एकमात्र जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वह एकमात्र राम नाम का ही प्रताप। तो राम नाम, यद्यपि राम नाम का अमृत सुलभ है, पर उसके अमृतत्व पर विश्वास करने वाले व्यक्ति दुर्लभ है। लेकिन यह अन्य अमृतों की तुलना में जिस अमृत की चर्चा आज आपके सामने रखी जाएगी, वह सबसे दुर्लभ अमृत है। और वह दुर्लभ अमृत जो है कहाँ है? श्री रामचरितमानस में उस अमृत का जो रूप, स्वरूप और उसका जो संकेत प्रस्तुत किया गया, वो बड़ा ही गंभीर है, महत्वपूर्ण है। और उसमें एक अंतर आप पाएंगे
कि कथामृत का जो प्राकट्य होता है वह तो संतों के द्वारा होता है। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं कि वेद समुद्र है, ज्ञान मथानी है और संत इसके मथने वाले हैं, और उससे यह जो अमृत है, कथा का अमृत प्रकट होता है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मथि काढ़िय, भगति मधुरता जाए। तो कथामृत को प्रकट करते हैं संत, और भगवान का जो रूपामृत है का वो मनु जैसे भक्त जब साधना करते हैं, और वो साधना भी बड़ी ऐसी है कि जो कठिन साधना है, और उसके पश्चात भगवान जब अवतार लेते हैं तो मानो महाराज मनु या कश्यप अदिति इनकी साधना के स्वरूप संसार के सामने संसार के लोगों को रूपामृत मिला। और यह जो नामामृत है, यह नामामृत जो है उसके लिए गोस्वामी जी फिर संकेत ये करते हैं कि वेद समुद्र से ही इसका प्राकट्य हुआ, और यह वेद समुद्र से जो राम नाम प्रकट हुआ संतों मुनियों और महापुरुषों के द्वारा, तो वो राम नाम का अमृत शंकर जी मुख में धारण करते हैं। पर यह जो प्रेमामृत है, इसका मंथन अत्यंत कठिन था, इसका पाना बहुत बहुत कठिन था, और इसलिए इस प्रेमामृत की विलक्षणता ये है कि इसे पाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम को ही मंथन करना पड़ा। यह प्रेमामृत की विलक्षणता है। और उसका एक दूसरा रहस्य भी है कि जिन लोगों ने मंथन किया को उन लोगों को मंथन के बदले में अमृत मिला, तो भगवान ने इस प्रेमामृत को स्वयं क्यों प्रकट किया? कि भगवान को स्वयं किसी अन्य अमृत की आवश्यकता नहीं थी, पर प्रेमामृत की आवश्यकता उनको भी थी। तो इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि इस प्रेमामृत को तो मैं स्वयं मंथन करके प्रकट करूंगा। वह प्रेमामृत कहाँ है, कितनी कठिनाई से वह अमृत प्रकट हुआ, इसके लिए आप अयोध्या कांड के उस दोहे पर दृष्टि डालिए। जब चित्रकूट में श्री भरत प्रवेश करते हैं, और उस समय उनके प्रवेश करते ही सारे वातावरण में जो एक दिव्यता रस का संचार हो गया, ऐसा लगने लगा कि जड़ों में भी रस का प्रेम का संचार हो गया। तब गोस्वामी जी ने वह दोहा लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि वह समुद्र श्री भरत, और भरत समुद्र में ही यह प्रेम का अमृत छिपा हुआ था। पर यह समुद्र जो है, इस समुद्र का मंथन करना सबसे अधिक कठिन था। इसलिए इस दोहे में इस समुद्र के साथ एक शब्द और जोड़ा गया, प्रेम अमीर मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। इतना गंभीर यह समुद्र था, इतना अथाह यह समुद्र था कि इसका मंथन कर सकना केवल भगवान श्री राम के लिए संभव था। और उस मंथन के लिए प्रभु को भी कठिन प्रयत्न करना पड़ा। ऐसी योजना बनानी पड़ी कि जिसके द्वारा स्वयं वे भी उस अमृत का पान कर सकें और अन्य भी उस अमृत का पान करके धन्य हो सके। तो ये जो श्री भरत हैं वह गंभीर समुद्र है, और उसका अभिप्राय यही है कि जैसे आप किसी समुद्र के तट पर जाकर के खड़े हो जाएं, तो आपके सामने जलराशि का विशाल रूप तो दृष्टिगोचर होगा, आप सामने उससे देखेंगे, पर उस समुद्र के अंतराल में क्या है कैसे आप नहीं देख पाते, केवल जल दिखाई देता है। आकाश और जल में ये अंतर प्रत्यक्ष है। आकाश में जो कुछ है आप सामने उसे देख पाते हैं एक सीमा तक,
आप दृष्टि से उसे देख पाना संभव प्रतीत होता है, पर समुद्र के अंतराल में जो है उसे देख पाना संभव नहीं।